हेलो हेलो। नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारी इस प्यारी सी ग्रामर की क्लास में। आ जाओ बच्चा, बड़ा मस्ती की होगी आपने, है ना, वीकेंड पे। हालांकि मस्ती तो नहीं की होगी, आप लोग बिजी होगे मेरे भाई। आप लोग बिजी रहे होगे आपकी वोकैब में, है ना। है ना। परेशान तो हो रखे हैं बच्चे, है ना। बहुत बढ़िया, करो बेटा। नो मस्ती, कसम से सिर्फ पढ़ाई। रिलेटिव प्रोनाउन मेरे भाइयों हमने खत्म कर लिया। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर कहानी को देखें तो हमने खत्म कर लिया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने खत्म कर लिया। हमने तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन खत्म कर लिया और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन खत्म कर लिया। रिलेटिव प्रोनाउन की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था, जो एडवांस लेवल की जो थी वो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से हमने करनी थी। यही ना। तो बेटा प्रोनाउन की सारा टुकड़ों में तोड़ के मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ा दिया। प्रोनाउन का जो बेसिक लेवल था, लास्ट का क्वेश्चन हमने ये किया था। एडवांस लेवल से आज करना है इसको, हम प्रैक्टिस करके फिर अगले टाइप के प्रोनाउन पे बढ़ लेंगे। यही तो कहा था मेरे हिसाब से, मैं ठीक तो कह रहा हूं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया सर। देखो, हमने देखा अनिल वॉज अ पेंटर। अनिल एक पेंटर था। अनिल वॉज अ पेंटर हुम वी ऑल थॉट, जिसके बारे में हम सबको लगा, ठीक है, वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला यार अनिल वॉज अ पेंटर एक क्लॉज, हुम वी ऑल थॉट दूसरी क्लॉज, वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ये तीसरी क्लॉज, ये दूसरी और ये पहली। अब इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा बेटा? वो बनेगा। तो यहां पर क्या आना था? वो आना था। यहां पर क्या आना था? वो आना था। ठीक है, दूसरा, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था, हु ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट में से कौन सा बेटा, हु या विच ऑफ द सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग। ठीक है, कि सर्वेंट्स में से कौन से या किसने जग तोड़ा। अब उसमें से किसने, सिलेक्शन की बात कौन करता है, विच या हु? विच। तो यहां विच आ रहा है। चलो क्वेश्चन बता। दिस इज वन कंपनी, एक कंपनी है जो, कंपनी के लिए हु नहीं बेटा, विच या दैट लगा सकते हो, लेकिन हु नहीं। दिस इज वन कंपनी विच। नेक्स्ट, हु ऑफ द टू, उन दोनों में से, इज ज्वाइनिंग द टीम, कौन सा टीम ज्वाइन कर रहा है। तो हमने बोला उन दोनों में से, हु या विच ऑफ द टू, विच ऑफ द टू, विच ऑफ द टू। पांचवा, द बॉय हुम यू थॉट वॉज अ गुड पर्सन टर्न्स आउट टू बी अ थीफ, लड़का जिसे आप क्या सोच रहे थे बेटा अच्छा इंसान है, वो चोर निकला। अब देखो, लड़के से बात चालू हुई मेरे भाई, तो पक्का ये सब्जेक्ट है बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो ये सब्जेक्ट किसका होगा? जो लास्ट वर्ब होगी, ये वर्ब आ गई लास्ट मेरे भाई। द बॉय टर्न्स आउट टू बी अ थीफ, वो लड़का तो चोर निकला। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी चोर निकला वो तो। कौन सा लड़का चोर निकला? आपने बोला हुम यू थॉट, जिसको आपको लगा था, वॉज अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान है, दूसरी बात। और एक और बात, कितनी बातें? तीन बातें, तीन बातें वो आएगा। बहुत प्यार बच्चा। ऑन दिसंबर 2 जो मॉडल ए की गाड़ी है, हु, गाड़ी वाड़ी के लिए हु नहीं, विच, विच कॉस्ट। 7, ही सर्टेनली अ मैन, वो आदमी है। एक बात, हुम आई नो वेरी वेल, जिसको मैं बड़े अच्छे से जानता
इज, ओए होए होए होए, तीसरी बात, दूसरी ये और तीसरी ये, तो भाइयों एक ये, तो एक दो और तीन, आसान है। ही वॉज द मैन, वो एक आदमी था एक, whom they thought दूसरी, should be the next मेयर तीसरी। अब आपके बाएं हाथ का खेल हो गया। अब आप बोल रहे हैं सर ये क्या, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है बहुत आसान। चलिए बेटा पढ़ते रहो। देखो ये बच्चा कह रहा है सर, मेरा दोस्त कह रहा है कि 7-8 घंटे भी बहुत है। बेटा वो दोस्त कह रहा है, उसके पढ़ाई का लेवल अलग है, बाबू आपका अलग है। वो होशियार होगा, उसके 7-8 घंटे बहुत है। मेरा बच्चा तो मेहनती है ना, थोड़ा वीक है ना मेरा बच्चा, 12 घंटे पढ़े। आपका गुरुजी 12-12, 14-14 घंटे इस उम्र में पढ़ा ले रहा है। अरे इतना जवान लौंडा है यार तू, चेहरा देखा है तुमने, चेहरा देखा है तुमने, और जवान लौंडा है तू साला, 14-14 घंटे पढ़ना, तू ज्यादा पढ़ ले, क्या दिक्कत है बेटा। समझ में आई बात, सेफ रहना भाई। इट इज वेरी वल्गर माइंड, दिमाग, खोपड़ी की काप हो रही है कि बड़ा गंदा दिमाग है जो, अब दिमाग के लिए हु थोड़ी ना आएगा, बॉडी पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, विच, भाई बॉडी पार्ट के लिए हु थोड़ी ना आएगा, विच, फिर आ जा। बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगिन, कॉम्पिटिशन आरंभ होने से आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। भाई एक बात, कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले मैंने उससे पूछा था, whom he thought, उसको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो बेटा who he thought was going to, है ना। वेरी गुड, आओ मेरे भाइयों 11। कहते हैं अब वुमेन केम इन विद अ बेबी, एक वुमेन औरत बच्चे के साथ अंदर आई। whom he said, जो उसने कहा, सेफ्टी पिन निकल गया लौंडा, ऐसे बचपन में तुम भी थे ना, सिक्का निकल जाते थे, है ना। 12, द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता। बेटा दो जन की बात है, आदमी की भी और कुत्ते की भी। हु आई सो यस्टरडे, विच आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप, जिनको मैंने कल देखा था किडनैप हो गए, है कि नहीं भाई। तो विच आएगा आदमी और कुत्ते के साथ। एक तो हमारे लिए कहानी और आसान, बट आपने एक बात सीखी बेटा, क्या जितना पढ़ते हो उतनी प्रैक्टिस करो, तब कॉन्फिडेंस आता है, खाली पढ़ने से नहीं आता भाई। अब वोकैब में भी, अब जब वोकैब पढ़ते हो बाद में टेस्ट ले तो उसी में मजा है, इसी को ऐसे मानो, है ना। द आइडिया हु शुक, जो आइडिया है उसके लिए अगर मैं हु लगाऊंगा तो गलत है बेटा, विच लगेगा। संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा, वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा, ड्रामे के लिए विच आएगा, वो तो नहीं आएगा, विच भी गलत हो गया। क्यों सर, द लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, तो हु तो देखो ड्रामे के लिए हु तो आएगा नहीं, विच क्यों कट गया, क्योंकि लेटेस्ट है सुपरलेटिव है, तो भाई आएगा भाई, दैट भाई का स्वागत करेंगे आप। बहुत बढ़िया, आओ मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 50, वी डू नॉट नो। देखो हालांकि एरर इसमें ये होता है बेटा, ये टेंस का एरर गलती से डल गया, मेरा बच्चा समझ लेगा बेटा, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू नॉट नोन नहीं होगा, क्या होगा, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, है ना, वी डू नॉट नो whom वी शुड ब्लेम, हमें नहीं पता हमें किसी ब्लेम करना चाहिए, फॉर ऑल द लैप्सेस ऑब्जर्व इन द प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर में लैप्सेस हैं जो ऑब्जर्व किए गए, तो बेटा ये तो whom तो सही है, ये गलती थी, क्योंकि एक क्लोज ये है और दूसरी क्लोज ये, तो ऑब्जेक्ट भी तो है, हमें किसे ब्लेम करना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, whom वी शुड ब्लेम, किसे ब्लेम करूं, तो यहां whom सही है, ऑब्जेक्ट का काम करना है, ठीक है, डन है। स्मार्ट लग रहे हो सर, आज लग रहे हो का क्या मतलब है, अब घर से उठा लेंगे बे, आज लग रहे हो का क्या मतलब है, मैं तो डेली लगता हूं, मैं तो डेली नहा के आता हूं, तू नहीं नहाता, मैं अभी बता दो तेरे को हीरो, कहता आज स्मार्ट लग रहे हो सर, आज ना लौंडे, हरकतें ठीक नहीं है तेरी, ये तारीफ कर रहा कि बेइज्जती कर रहा है। 16 देखो बेटा, ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प माई सन इन द एग्जामिनेशन, इन द फाइनल एग्जामिनेशन, तो भैया ही इज द मैन एक बात, whom आई नो दूसरी बात, तीसरी क्या है ये, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, अरे ये तो सही है। ये तो सही है भाई, ओ भाई नो एरर है भाई, ये तो सही है यार, होम लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा बेटा, है ना भाई, वेरी गुड वेरी गुड। द क्लर्क
whom spoke, बेटा spoke verb है और verb से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो द क्लर्क who spoke rudely, क्लर्क जिसने रूडली बात की थी कस्टमर से, ठीक है ना, उसको हैज बीन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई बहनों, दिस इज द वन, ये वन है, द फ्यू कंपनीज, उन कंपनीज में से एक है, कौन, दैट हैव सही है बेटा, क्योंकि ज्यादा कंपनीज है और मैंने कहा था वन ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन आता है उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है, तो हैव तो सही है, लेकिन द फ्यू है, दैट आएगा, अगर पेपर में विच भी आया तो काट देंगे गला, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया जी। 90, these firms which are the main supplier of electronic component in India, ओ भाई ये तो एक ही क्लॉज है, ये तो गलत है, क्यों बेटा, विच काट, एक ही क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, हाँ, और ये रहा सारा बाकी की वर्ब और उसकी जो एक्सप्लेनेशन, दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, ये फर्म्स इंडिया में जो मेन कंपोनेंट है उनमें से एक है, बस खत्म। 20 देखो बेटा, 20 में कहता है अ पर्सन हुज विशेस, अ पर्सन हु विशेस, अ पर्सन हु विशेस टू अवेल ऑफ दिस फैकल्टी, अ पर्सन हु विशेस, है ना, वेरी गुड, तो हुज विशेस तो गलत है ना पाजी, हु विशेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इवन दोज विच आर विच हैव, इवन दोज हु हैव, इवन दोज हु हैव, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा यहां सब्जेक्ट चाहिए और दोज के लिए दैट नहीं आता, हु आता है। अब यार थोड़ा टेस्ट तो आपका भी बनता है, एक काम करो मेरे बच्चे, अब देखते हैं कौन कितने पानी में है, ट्राई करना है मेरे बच्चे, 22, 23, 24, 25, 26, ट्राई, ला 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 ला, देखो बाबू, कर रहे हो ना, डिप्रेशन में चल रहा हूं सर, अरे बेटा ये छोटी मोटी चीजें क्या, बड़ी बड़ी भी चीजें लोगों की लाइफ में चलती हैं, ये डिप्रेशन में चल रहे हो या वरिड हो, ठीक है, मैं एक ही बात कहूंगा, समय बदलेगा भाई, समय जरूर बदले, लेकिन मेहनत सबकी लगती है, किसी की ज्यादा किसी की कम, समय बदलेगा बेटा, मेहनत करता रहे, डिप्रेशन में या किसी भी चीज में मेहनत तो रोक नहीं सकता, देख अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मेहनत करता रहे, सिंपल, इसका कोई सॉल्यूशन एक ही है, बस पढ़ाई ज्यादा बढ़ा दो तो फालतू की बातें दिमाग में आएंगी नहीं। देखो बेटा, अमंग इज, अब अमंग कह रहा हूं, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, द फ्यू पीपल क्या है बेटा, दैट, द फ्यू पीपल दैट द प्रिंसिपल सपोर्टेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन, बेटा इंदिरा, इंदिरा लड़की है, उसके लिए विच या हु, नाम के लिए दैट तो लगाते नहीं बेटा। 24, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, इंडिया को एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, हु विल, विच विल इनकलकेट वैल्यूज, विच विल। 25, ऑल दोज whom वर एट द कॉन्सर्ट, बेटा वर वर्ब है, वर से पहले होम नहीं, हु, it was me, it was I who was responsible for making, it was I, कह रहा डायरेक्ट 13 नंबर की क्लास में आया था सर, समझ नहीं आ रहा, अबे डायरेक्ट जब 13 नंबर में आया था तो भाई मेरे कैसे समझ आएगा, बावले खुद ही कह रहा डायरेक्ट 13 नंबर क्लास में सर समझ नहीं आ रहा, तो पहली क्लास कवर करनी पड़ेगी ना, पहले टॉपिक से लगना पड़ेगा, जो पहले की क्लास है, पहली क्लास से देखिएगा ना भाई, कमाल लौंडे हो गए। टुडे मेनी कंपनीज आर वर्किंग, बहुत सारी कंपनीज वर्किंग कर रही हैं, काम कर रही हैं, टू डिजाइन कंप्यूटर्स हु विल नॉट हार्म, अरे कंप्यूटर्स हैं, विच, बेटा कंप्यूटर्स के लिए हु कहां से आ जाएगा, विच आएगा, है ना, बहुत बढ़िया।
भाई मेरे पहली क्लास से समझ आएगा, बाकी सब तो मजे ले रहे हैं, बाकी सबको तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब तो खेल रहे हैं। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन। बेटा लाश मिली है, लाश, लाश के लिए हूं नहीं है बेटा, बॉडी के लिए, बॉडी पार्ट के लिए तो विच आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 29 बताओ बेटा। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। मे आई नो टू हु नहीं टू हुम, या मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू, है ना। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास। ओए गलत है, क्यों? देखो बेटा, हु स्टडीज हार्ड, द बॉय हु स्टडीज हार्ड, एक क्लोज, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास। ही विल पास नहीं बेटा, विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। ही तो खामखा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपने, ये तो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया सर एग्जामिनर ने, क्योंकि क्या हुआ बेटा, द बॉय हु स्टडीज हार्ड, लड़का जो मेहनत करता है, विल पास फ्लाइंग कलर्स, वो भाई बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वो लालची इंसान कह रहा मैं दोस्तों को नहीं बताता सर कि कि मैं आपसे पढ़ रहा हूं, चुपचाप पढ़ता हूं, है कहीं वो भी ना पढ़ ले निकम्मे। ऐसा दोस्त तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। चलो ये नहीं करते बेटा, गंदी बात बता के चलते हैं भाई उनका। तेरे को भी तो मेरे बारे में किसी ने बताया होगा, छोटे हैं गद्दारी कर पाए। द आंट हु, बेटा आंट है चीटी। एक बात बता पाजी, आंट के लिए हु आएगा विच आएगा मेरे भाई? विच आएगा। अब एनिमल है उसके लिए हु का तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, हाँ पालतू जानवर हो उसके लिए कई बार हम हु लगा देते हैं, जैसे लोगों को बुरा नहीं लग जाता है, मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा तूने, ठीक है ना, जान है मेरी, ये बेटा है मेरा, बेटा है कि नहीं बेटा। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैम्यूल। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्यों? देखो वन ऑफ द बॉयज, हु किसके लिए आया? बॉयज के लिए आया, बिल्कुल ठीक है। और ज्यादा है तो बेटा गिव ही आएगा, गिफ्ट थोड़ी ना आएगा, इसके लिए है। हाँ, और मुझे सब्जेक्ट की ही जरूरत है, तो नो एरर हुआ। 33, द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड। बेटा द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड, बच्चों के लिए विच आएगा, हु आएगा, बच्चों के लिए हु आएगा, विच नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। हु डू यू थिंक आई मेट, हु डू यू थिंक आई मेट, मैं मिला था, आपको क्या लगता है मैं किससे मिला था? तो बेटा ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो हु या हुम? बताओ देवसेना, क्या हुआ था? होम हुआ था, होम आएगा भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भाई 35, विक्की इज द वन, विक्की वो आदमी है हु ऑलवेज फाइंड्स विद वट एवर प्रिया डज, जो गलतियां निकालता है जो कुछ भी प्रिया करती है। अच्छा देखो बेटा, एवर लग के क्या हो जाता है? एवर, इसको भी मैं बता देता हूं। एक काम करोगे बस, क्या करेंगे गुरुजी? एक कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा, जहां तक भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन या जो भी किया है, इंटेरोगेटिव किया है ना, लास्ट जो इंटेरोगेटिव किया होगा, हाँ कॉपी पेन निकाल ले, निकाल ले कॉपी पेन, आलसी मत बन, आलसी मत बन भाई, निकाल ले कॉपी पेन, निकाल लिया, तैयार है कॉपी पेन? देखो मेरे भाई, एवर लगा दो पाजी, हु एवर, हुम एवर, वट एवर, इनका मतलब क्या होता है बेटा? इनका मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। तो ये एवर ये बात करता है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने बोला जो कोई भी कर ले, जो कुछ भी तू करना चाहे, ठीक है, तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, तू कर ले जो भी तू करना चाहता है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, तू कर ले जो भी तू कुछ करना चाहता है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ये होता है। मैं बोल दूं, आई टीच whoever comes to me, सब्जेक्ट है बेटा, मैं पढ़ाता हूं जो कोई भी मेरे पास आता है। मैं भाई मेरे यहां whomever थोड़ा ना लिख दूंगा, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से पहले whomever नहीं whoever आ जाएगा। आई टीच whoever comes to me, मैं पढ़ाता हूं जो कोई भी मेरे पास आता है। सो वट एवर, whomever वगैरह, whoever वगैरह आप ऐसे लगाते हो मेरे भाई। वेरी गुड, तो दोनों की दोनों चीजें आ गई।
तो ये होता है बेटा ये एवर वाला पंगा। आज के बाद तो दिक्कत नहीं होगी। एवर का मतलब ये है जो कोई भी। लेकिन कभी ये गुस्ताखी मत करना। आई नो द बॉय, मैं एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा हूं बेटा, और मैं वहां हुएवर लगाऊं या हु कम्स हियर, हु कम्स हियर टू प्ले। मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां खेलने आता है, तो मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां, ये तो स्पेसिफिक उसी लड़के की बात हो रही है। एवर मतलब जो कोई भी नहीं बेटा, खाली लड़के की बात है तो, और बोलना हो जो कोई भी तब आएगा। तो आई नो द बॉय हु कम्स हियर टू प्ले। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ सारी दुनिया लुटा देंगे, सारा सिलेबस पढ़ा देंगे, मैं जब तक हूं जिंदा ग्रामर प्रैक्टिस करा देंगे। ओ है कि नहीं भैया, क्या कहते हो? ये पढ़ा रहा भाई साहब। चलो शिकारियों, एक बात तो तय है बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी लाला। सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, अब समझ आ रहा है। अब उसी को तो पैसे लिए तेरे भाई ने उसी को तो पैसे लिए तेरे भाई ने, है कि नहीं? ऐसे कैसे यार, हम पढ़ाए और समझना है तभी तो पैसे लिए बेटा, पाई पाई वसूलेंगे यार आपकी, ऐसी क्या बात कर दी, है कि नहीं? उसी के पैसे दिए बेटा तो नहीं आना भी चाहिए, है कि नहीं? अगर सबसे भी सोचे बच्चा बोले यार नहीं बेटा ऐसा लगाए हो, मजा आना चाहिए। चलो अब हमने देखा तो ये सही था बेटा, वट एवर मतलब जो भी कुछ प्रिया करती है वो उसमें कमी निकालती है कि नहीं? चलो 36 देखो, सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज में से एक है। अब विच गलत है, क्यों? द लेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव, और बेटा सुपरलेटिव मतलब कंटेम्प्रेरी मराठी मूवी है। हाँ, तो आप उसमें विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे? गुरुजी दैट लगाएंगे, फिर तो विच का एक आएगा, है ना? नेक्स्ट, डू यू नो, डू यू नो whom the next speaker is? who the next speaker is? सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट है तो why. You are the man who have spoiled it. मैन सिंगुलर है मेरे भाई, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैव आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट, यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट। ठीक है, ये बात। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है, ये तो तेरा भाई करा चुका प्रैक्टिस। आ जा वापसी, देख मेरे भाई अब क्या रचा हमने, हमने गुरुजी बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत रची। हमने किया मेरे भाई रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन बचा है। गुरुजी वो पढ़ा दे तो बड़ा मजा आ जाए। सर आपको एक कहानी आज यहां से नई शुरुआत करते हुए नजर आएगी। क्या है वो कहानी मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं आपका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, डेटरमिनर। आपको गुरुजी मजे ले रहे हो, बावले हो गए क्या? प्रोनाउन तो पढ़ाओ, मतलब पढ़ा दिया तो ये वाला भी पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ाओ ना गुरुजी। बेटा अब देखना मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर भी होते हैं। जैसे हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डेटरमिनर्स भी हैं, और इनमें से ईच, आइदर, नाइदर ये प्रोनाउन भी है। तो अब हमारे सर चकरा जाएगा, तो फिर क्या करें गुरुजी? सारा प्रोनाउन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास एक मजबूरी फंस गई बेटा, पता है क्या मजबूरी? अब आपने हमें कहा था गुरुजी प्रोनाउन के फिलअप भी करेंगे, एरर भी करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये तीन टाइप के प्रोनाउन की कहानी पहले सुनना बेटा, तब समझना क्या क्यों डेटरमिनर के बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा अब प्रोनाउन की भी और डेटरमिनर की भी। जैसे मेरे बच्चे मुझे आपको यूज ऑफ दिस पढ़ाना है, अब दिस डेटरमिनर भी है और दिस प्रोनाउन भी है। अब फंस गए हम। अब मैं खाली प्रोनाउन वाला पढ़ा दूं, पेपर में तो मिक्स होके आएगा, जब मिक्स होके आएगा आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हो बेटा?
इसीलिए क्या होता है कि मैं हर बैच में पिछले 13 साल से ऐसा ही एक काम करता हूं बेटा कि मैं अपने बच्चों का सारा सिलेबस यहां तक खत्म करा देता हूं। इसलिए मैंने रेड में लिखे थे, ये रेड में देख रहे हो तीनों टॉपिक क्यों लिखे थे, क्योंकि ये तीनों के तीनों टॉपिक डेटरमिनर में भी आते हैं और प्रोनाउन में भी आते हैं। तो जब हम डेटरमिनर पढ़ रहे होंगे तो हम टेक्निकली डेटरमिनर और प्रोनाउन दोनों एक साथ अच्छे से सीखने पड़ेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा, चीजें बनेंगी नहीं आपसे क्वेश्चन। उसका एक और डेमो देखता हूं। जब मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था मेरे भाई, मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाया, मैंने पॉजेसिव डेटरमिनर भी साथ साथ पढ़ाया। इसीलिए बेटा आप योवर योवर्स का फर्क जानते हैं। आप योवर में क्या योवर और योवर्स में क्या फर्क है? सर ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये पॉजेसिव डेटरमिनर होता है। दोनों के बेस पर जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बना दूंगा, क्योंकि आपने दोनों एक साथ पढ़े, आपने अलग अलग नहीं पढ़ा। वही चीज में आप यहां फंस गए। अगर मैं बेटा अभी अलग अलग पढ़ा दूंगा तो मिक्स क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे नहीं, पेपर में तो मिक्स आने हैं। इसीलिए मेरे भाई अभी प्रोनाउन की प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है बाबू, अभी तो देखो ये रिफ्लेक्सिव वगैरह इंडिविजुअल लेवल, इसलिए मैंने इसका असाइनमेंट अलग तरीके का बना रखा है। ये हो गई। लेकिन आप सोचो सर ये बना दो ना, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है बेटा, ये नहीं होंगे तेरे से। क्यों नहीं होंगे? देखो कुछ क्वेश्चन तूने बना लिए, सपोज कर, हाँ कुछ बना लिए गुरुजी, हाँ गुरुजी बना लिए, गुरुजी बना लिए, लेकिन बेटा एक जगह फंस गया, अब तुझे ईच नहीं पता, बाकी तो तू बना लेगा। तुझे एवरीबडी नहीं पढ़ा हुआ तूने, ना तूने नीदर पढ़ा हुआ, ये नहीं बनेंगे। ये तो बना लेगा तू, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न यू आर एज इंटेलिजेंट एज ही। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। जो तूने पढ़ा वो तो बना लेगा बेटा, वो तो पत्थर की लकीर है, उसमें गलती नहीं होगी, वो तो मेरे साथ बनाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ने के लिए बेटा डेटरमिनर भी पढ़ना जरूरी है। तो अब से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डेटरमिनर्स, जो कि मैं कहूंगा प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर्स दोनों एक साथ है। इसीलिए ये दोनों टॉपिक की फिर मैं प्रैक्टिस क्या कराऊंगा, अभी आगे की प्लानिंग बताता हूं। सारा पढ़ा के ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा मिक्स कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है गुरुजी। फिर आपको कराऊंगा मैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट। फिर मैं आपके डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। डेटरमिनर्स की फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बेटा आप जैसे ही डेटरमिनर्स की भी प्रैक्टिस करने जाओगे ना मेरे भाई, उसमें भी आपको सम वगैरह ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब मुझे मैनी पढ़ाना है, अब बेटा मैनी प्रोनाउन भी होता है, डेटरमिनर भी, मोस्ट प्रोनाउन भी होता है, डेटरमिनर भी, ठीक है, प्रोनाउन भी होता है, डेटरमिनर भी। इसी तरीके से देखो तो क्या करेंगे अब हम देखना मैं आपको क्या कराने वाला हूं। अब हम ये करेंगे मेरे बच्चे कि हमारी जो हेडिंग है एक डिफरेंट टाइप की जो डलेगी, इसको ऐसे ही छोड़ोगे आप प्रोनाउन को। तो आपने क्या बोला भैया, आपने ऐसे ही छोड़ा और आपने बड़े ही खूबसूरती के साथ इन तीनों को डब्बे पे डाल दिया। लिस्ट बनवा रखे बेटा मैंने, हाँ, और इसके यहां पर लिखा प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर। आप समझ गए कि ये सारे के सारे प्रोनाउन भी हैं और डेटरमिनर्स भी हैं। ये होता है मेरे भाई। इसीलिए बेटा हर टॉपिक वैसे पढ़ो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इन तीनों पर डब्बा बनाओ और वहां लिख लो प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर्स, ठीक है। तीनों पे डब्बा बना के क्या लिख लो, प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर। इसलिए बेटा ये टॉपिक नहीं हुआ अभी मैंने आपकी सारी प्रैक्टिस कराई है, लेकिन मैंने वो टाइप वाइज कराई है प्रैक्टिस, इसलिए मैंने इसका असाइनमेंट ऐसा बनाया, बिल्कुल डिफरेंट। बाकी टॉपिक्स में ऐसा नहीं है बेटा, बाकी टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म, टेंस खत्म, टेंस खत्म, वर्ब खत्म, वर्ब खत्म, वर्ब एडवांस खत्म, वर्ब एडवांस खत्म, वॉइस खत्म, वॉइस खत्म, नरेशन खत्म, नरेशन खत्म। लेकिन मेरे भाइयों अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई प्रोनाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म, नहीं 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 नहीं, आपकी मजबूरी है बेटा, डेटरमिनर आपको साथ पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जामिनर के लिए थोड़ी ना है हाँ भाई प्रोनाउन पढ़ के आज प्रोनाउन को क्वेश्चन दो। एग्जामिनर ये नहीं देखता है, एग्जामिनर देखता है मेरे को क्वेश्चन देना है, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे डेटरमिनर हो, चाहे प्रोनाउन और डेटरमिनर का मिक्स हो, मेरे को क्या मतलब है, वही पढ़ो बेटा पेपर में। चलिए तो अब आप क्या करो, अगले पेज पे आ जाओ, जहां तक भी कॉपी है ना जो भी है, नेक्स्ट पेज से शुरुआत करो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज से शुरुआत करो और एक टॉपिक हमारा लिख लो डेटरमिनर्स। तो आप तरीके से ये नहीं कह सकते बेटा प्रोनाउन खत्म हो गया, जब तक डेटरमिनर्स भी खत्म नहीं होता प्रोनाउन भी खत्म नहीं होगा। और एक दो बच्चा होता है भाई साहब एकदम बावला, उसको कितना भी समझा लो समझ ही नहीं आता, तो भाई लिख देना जब तक ये सबको नहीं लिखना, ये उनको लिखना है जिनको एकदम चुल रहती है, बावले हैं जो, उनको लिखना जब तक डेटरमिनर खत्म नहीं होता
तब तक प्रोनाउन भी खत्म नहीं होगा। ये लिख लेना भाई। प्रणव बावले हैं 2 क्लास, चल प्रोनाउन की प्लेग चीनी गलाए, चल गले वो बावले। ये चीज है, ये ध्यान रखना। तो सर एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर कुछ पेज छोड़ू डेट प्रोनाउन के लिए? क्या मेरे को इनके इन 3 के लिए कुछ पेज छोड़ने हैं? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, सीधी डिटरमिनर हेडिंग डालनी है अगले पे। क्यों नहीं छोड़ना अभी बताता हूं मैं, ठीक है? लिख लिया? बाकी बच्चे सिर्फ हेडिंग डालेंगे बेटा, जो समझदार बच्चे हैं वो सिर्फ हेडिंग डालेंगे डिटरमिनर्स। चलो अब मैं समझाता हूं भाई। मेरी एक बात बताओ, डिटरमिनर्स होता क्या है? आपने बोला देखो सर, लिखना बेटा लिखना। देखो डिटरमिनर्स क्या होता है सर? डिटरमिनर्स होता है जो नाउन से पहले आकर नाउन को डिटरमाइन करे। डिटरमिनर्स, इसलिए डिटरमिनर क्या आता है? नाउन से पहले। तो आपने बोला नाउन से पहले क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन अ नाउन। टू डिटरमाइन अ नाउन, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटरमिनर्स का यूज होता है। वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, है ना? इतना बोल के चलते हैं कि तो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है सर, नाउन के बारे में बता रहा है। वेरी गुड, पहली चीज ऐसे कॉपी करना बेटा इसका इंट्रोडक्शन। वेरी गुड। दूसरा सर, प्रोनाउन इज यूज्ड, हैशटैग प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह यूज होता है। वेरी गुड। अब दोनों में दिक्कत क्या है बाबू? पेज कुछ नहीं छोड़ना बेटा। दोनों में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मेरे बच्चे, एग्जाम्पल से समझो। मैंने लिखा मेरे भाई, ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर। लड़कों में से हर एक लड़का वहां जाएगा। ईच का मतलब क्या होता है बेटा? हर एक। लड़कों में से हर एक लड़का वहां जाएगा। लड़कों में से हर एक, हर एक कौन? लड़का। इसका मतलब ये ईच यहां पर क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन हुआ बाबू। इसका मतलब ये, अगर मैं अगला एग्जांपल लिखूं, ईच, है ना? हाँ, ईच गर्ल हाँ विल प्ले देयर। हर एक लड़की वहां खेलेगी, हर एक लड़की वहां खेलेगी। अब क्या हुआ? ईच गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव बोलो या इसे क्या बोल दो? डिटरमिनर। अब हम फंस गए बेटा। अब मुझे बताओ बाबू, ईच डिटरमिनर होता है या प्रोनाउन होता है? दोनों होता है। तो आपने नीचे स्टार लगाया और आपने लिखा सर देखो, ईच आपका प्रोनाउन भी होता है और ईच आपका डिटरमिनर भी होता है। तो बेटा एक बात बता, अगर मैं आपको यूज ऑफ ईच पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा ना, वो डिटरमिनर कैसे बनता है, प्रोनाउन कैसे बनता है, कैसे ईच पर एरर आते हैं, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं तो। इसीलिए मैंने कहा बेटा डिटरमिनर हम चालू कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रोनाउन खत्म हो गया। अब आप कहोगे सर यूज ऑफ ईच पढ़ाओ ना, तो बेटा वो प्रोनाउन भी, वो डिटरमिनर भी है। तो भाई मेरे ना चाहते हुए भी हमें डिटरमिनर टॉपिक एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और एग्जामिनर क्या बोलेगा? एग्जामिनर ये बोलेगा तू प्रोनाउन पढ़ के आया है, तू डिटरमिनर। वो तो ईच पे क्वेश्चन दे देगा, वो तो ईच पे क्वेश्चन दे देगा, वो तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो दोनों होता है। अब कौन कौन सा दोनों होता है, कौन कौन सा दोनों नहीं होता है, कब कैसे यूज होते हैं, वो तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटा ये तो ढंग से मिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल नहीं है। इसलिए कोई टीचर आप बोलोगे सर बाकी टीचर तो ऐसा नहीं कराते, तो भाई बाकियों के पास इतना बच्चा भी नहीं पढ़ता। सिंपल सी बात है बेटा, ये फैक्ट है। अगर मैं चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो मजा कैसे आएगा? सारे क्वेश्चन बनवाए ना आपसे, इसीलिए। और मैंने वो साबित कर दी बात, क्यों मिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये मिक्स नहीं पढ़ाता तो इतिहास गवाह है आपको इतना अच्छा समझ नहीं आता। माई, ठीक है, माइन और माई, है ना, योवर योवर्स, अवर अवर्स, हिज हिज, नहीं समझ आता ना दोनों में हिज। तो मेरे भाई इसलिए मैं ऐसे इसको पढ़ाता। आपने ठीक है सर, तो डिटरमिनर भी समझ आता है, प्रोनाउन भी समझ आता है। आप बोला चलो सर डिटरमिनर पढ़ाओ। मैंने बोला भाई डिटरमिनर पढ़ना है, हाँ तो सारे टाइप के डिटरमिनर पढ़ने होंगे। आपने बोला सर पढ़ाओ। अब सबसे पहला मैंने डिटरमिनर उठाया, देखना मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने डिटरमिनर उठाया आपके लिए। क्या उठाया? अब जरा उस चीज को समझिएगा। हो गया ना कॉपी यहां तक? मैंने सबसे पहले आपके लिए यहां पर एक बात लिखी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। ओ लो जी, क्यों ढूंढो, निकल गई हवा। अब ऐसे चलेगा बेटा टॉपिक आपका। सबसे पहले डिटरमिनर कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। और तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 होते हैं, ईच,
एवरी नहीं होता, ईच, आइदर, इसको ईदर भी बोलते हैं बेटा, और नाइदर, और इसको बाबू नीदर भी बोलते हैं। भैया डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स में 4 होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, या ईदर और नाइदर। क्या होते हैं ये थोड़ी देर में जानेंगे मेरे भाइयों बहनों, इतना आप लिख लें। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि आप यूज ऑफ ईच पढ़ो, एवरी पढ़ो, इधर पढ़ो, नीदर पढ़ो। कैसे डेटर्मिनर पहचानते हैं वो सीखो बेटा, कैसे प्रोनाउन पहचानते हैं वो सीखो मेरे बच्चे, कैसे एरर बनते हैं वो सीखो, तब होगा। तो अब समझ गए, इसका मतलब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कराऊंगा और डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स भी कराऊंगा। तो जब ये खत्म कर लूंगा बेटा, जब ये खत्म कर लूंगा तब खत्म होगा ये, फिर आगे ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर खत्म होगा। तो साथ साथ डेटर्मिनर भी खत्म होगा। फिर पहले सारी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा एक बार दोबारा एकदम शुरू से, और फिर डेटर्मिनर की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप बोलोगे प्रोनाउन प्लस डेटर्मिनर स्ट्रॉन्ग, सही ना भाई लोग। सो अब डेटर्मिनर प्रोनाउन कैसे पहचानना है, देखो सर, अगर आपके पास हाँ लिस्ट बेटा डेटर्मिनर्स के एक साथ नहीं बनाएंगे, ऐसे लिखते हुए चलेंगे, एक अलग अलग बांट के लिखते चलेंगे, एक साथ लिस्ट बना के तो पागल हो जाएगा, ऐसे याद रखेगा बेटा। कैसे पहचानोगे, पहचानना सीख लो, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उसके बाद नाउन है तो वो डेटर्मिनर है, और वो नाउन को दिखा रहा है तो वो प्रोनाउन है। देख रहे हो बेटा। अब अगर मैं बोल दूं ईच डेटर्मिनर है, वो पागल, उसकी बात तो ऑफ है, नाउन कहां है, तो ये तो प्रोनाउन है। लड़कों में से हर एक कौन, लड़का, प्रोनाउन हुआ। इसके बाद ये रहा नाउन, तो नाउन से जस्ट पहले कौन आएगा, डेटर्मिनर। ऐसे आप प्रोनाउन और डेटर्मिनर पहचान लेंगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करो, अब उस चीज को सीखिए। जैसे लिस्ट नहीं बनाएंगे बेटा डेट। अच्छा एक बात बताओ, तुम साला सलाह क्यों देते हो? अबे चूजे अंडे से फुदका नहीं, तो जो पढ़ा रहा हो पढ़ना जिस तरीके से पढ़ा रहा हो तो डेटर्मिनेट की लिस्ट बना दो, तरीके से तुम सलाह ही क्यों देते हो, और वो भी किस इंसान को? अबे झंडू 13 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 100% मार्क्स मेरे बच्चे लाते हैं, रैंक 1 से अंत तक है, और तू भी पुराना बच्चा हो गया, अब तेरे को भी समझ आ रहा है, अब तू भी पता है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। फिर चूजे को बीच में कूदना है, छल अच्छा करवा दो, छल, अबे छल अच्छा करवा दो, नहीं छल जैसा करा रहे हैं वैसे पढ़ ले। तो टीचर के हिसाब से चलो, टीचर को अपने हिसाब से मत ढूंढो, बावला हो रखा है बेटा। मेरा एक तरीका है ना, तो मेरे पे भरोसा रख पुत्र, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़, आ रहा है ना तेरे को सारा समझ, फिर बता। मस्त खाने का, मस्त पीने का, ठंडा पानी पी के मस्त क्लास में बैठने का, तो टेंशन छोड़। अब मेरा प्यारा बच्चा एक हेडिंग डालेगा, चल हेडिंग डाल के दिखा, चलो अब आप डालो बेटा हेडिंग यूज ऑफ ईच। अब देखना तेरा भाई क्या ऐसे कैसे क्या चांद खिलाता है, यहां देख कैसे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मेरे भाई यूज ऑफ ईच, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ एवरी, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ ईदर, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ नीदर। बताओ, तो एवरी अलग पढ़ेंगे, ईच अलग पढ़ेंगे, फिर ईच एवरी का फर्क जानेंगे, फिर इधर पढ़ेंगे नीदर पढ़ेंगे। इसकी तो खत्म कर डाला तेरे भाई ने, फिर तो ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। ढंग से पढ़ो उस चीज को, यूज ऑफ ईच। इसको पढ़ने से पहले बेटा इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं पहले। सर ईच का मतलब क्या होता है, क्या होता है भैया? देखो बेटा ईच का मतलब, जैसे अगर मैं बच्चों से, जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा बताओ ईच का मतलब क्या है, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, हर एक, प्रत्येक, ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हो ईच का मतलब। अब इसका मतलब ढंग से लिखेगा। ईच का मतलब होता है बेटा दो या ज्यादा में से, दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक। तो पक्का या तो दो लोग होंगे वहां, या दो से ज्यादा, दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक। उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा ईच। दो या ज्यादा, कम से कम दो लोग हो, ज्यादा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो या ज्यादा में से हर एक। अब आपको एक रहस्य सिखाता हूं बेटा, दो या ज्यादा में से हर एक, तो मतलब आप बात दो या ज्यादा की करोगे, लेकिन एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन करके, एक एक करके। तो इसलिए क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, इसलिए क्या होता है, जो एक एक करके बात करेगा तो ईच अपने आप में सिंगुलर वर्ड माना जाएगा। सिंगुलर वर्ड, जो एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर वर्ड, जो एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर वर्ड। और इसको क्या बोल दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड।
डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्यों बोला गया बेटा? बांटने वाला शब्द। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, बांटने वाला शब्द, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, बांटने वाला शब्द। बांटना मतलब बात ज्यादा की करोगे लेकिन एक एक करके, बात ज्यादा की करोगे बाबू लेकिन एक एक करके बात करोगे, एक साथ बात नहीं करोगे बेटा, एक एक। सो ईच, दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक। कैसे बात करेगा सर? एक एक करके बात करेगा। कैसे बात करेगा बेटा? वन बाय वन बात करेगा, एक एक करके वो बात करेगा, ठीक है। तो दो या ज्यादा में से हर एक सिंगुलर वर्ड है, वन बाय वन करके बात करेगा, एक एक करके बात करेगा, ठीक है बेटा। वेरी गुड। आओ मेरे बच्चे, सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर वर्ड होगा। ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड का मतलब? देखना एक बार, इसके हम मीनिंग को लिखते हैं फिर जरा समझते हैं। देखो बेटा, अंग्रेजी भाषा में तीन तरह के शब्द होते हैं मेरे बच्चे। तीन तरह के कैसे? इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना बेटा। तो ये जो टोटल, सपोज करो टोटल बॉयज जो है ना हमारे बाबू वो 20 है। सपोज करो टोटल लड़के हमारे पास, ठीक है, हाँ 20 है। 20 में से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, वन बॉय हैज कम। चलो पहले ऑल लिखते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं बेटा, ऑल द बॉयज हैव कम, ऑल द बॉयज हैव कम, सारे लड़के आ गए, ऑल द बॉयज हैव कम। तो मुझे बताओ 20 में से कितने लड़के आए? सर 20 में से 20 आए। ऑल द बॉयज हैव कम, सारे लड़के आ गए, सारे आ गए हैं तो बेटा 20 में से 20 आए, ठीक है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा भाई, वन बॉय हैज कम, एक लड़का आ गया है गुरुजी, वन बॉय हैज कम, एक लड़का आ गया, वन बॉय हैज कम, ठीक है। अब हमारे पास आया मेरे बच्चे 20 में से कितने लड़के आए? एक। आज तक आपने बचपन से यही देखा है ना, या तो कोई वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल है, या कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर है। सर ये नया क्या आ गया? एक एक करके सबकी बात, क्या है मतलब? ये दो या ज्यादा में से हर एक। देखो बेटा इसका मतलब अब तीसरे एग्जाम्पल से समझना। अब मैंने बोला ईच बॉय, बॉय या बॉयज? बॉयज। सर बॉयज लिख दो ना, ज्यादा है, एक एक करके बात करो बेटा, एक एक करके। ईच बॉय हैज कम, हर एक लड़का आ गया। तो बताओ 20 में से हर एक आ गया तो 20 में से 20 नहीं आ गए? ये है लौंडा यारों का यार, लगते जिगर। क्यों? हर एक लड़का आ गया, हर एक आ गया तो अब भी 20 आए, सारे आ गए अब भी 20 आए। फर्क क्या पड़ा? एक लड़का आया है तो 20 में से एक आया, हर एक लड़का आया है तो भाई 20 में से 20 के 20 आ गए। हर एक लड़का आ गया भाई तो 20 के 20 आ गए, एक लड़का आ गया तो 20 में से एक आ गया। फर्क देखो, ताकत, पावर देखो भाई की। अगर मैं कह रहा हूं ऑल तो सारे, एक तो एक ही आया है, और ईच लिखा एक है। हाँ सर बॉय तो एक है तो एक ही आया। अबे पगले बहुत सारे बॉय हैं उधर, तरीके से बॉय 20 बार है बेटा, बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय, बॉय 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 बॉय, 20 बार बॉय। लेकिन 20 बार बॉय की बात आप एक एक करके करोगे तो एक लिखोगे, लिखेगा एक लेकिन रिप्रेजेंट सारे होंगे। ऐसे ही बेटा यहां पर है, ये हैज एक नहीं है लड्डू, ये है हैज प्लस हैज प्लस हैज प्लस हैज प्लस हैज, बहुत सारे। लेकिन आप बात कैसे कर रहे हो? बात आप एक एक करके कर रहे हो। अगर एक एक की करके बात कर रहे हो, अरे मस्त आने तो भाई कोल्ड कॉफी है, ठीक है। तो अब अगर बात बात एक एक की कर रहे हो तो ईच बॉय हैज कम, हर एक लड़का आ गया है। तो ये फर्क है, मैं ये जादू दिखा रहा हूं। अब बचपन से सच्ची बताना, मां कसम खा के, आप बचपन में यही फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे? सर ये ईच के साथ सिंगुलर क्यों आता है? ईच बॉय क्यों, ईच बॉयज क्यों नहीं है? क्योंकि ईच अगर ज्यादा को दिखाता तो प्लूरल नहीं हो गया। अरे यही तो फर्क है, प्लूरल वर्ड वो है बेटा वो ज्यादा को दिखाए, सिंगुलर वर्ड है जो एक को दिखाए। लेकिन ये अलग किस्म के वर्ड है। कैसे अलग किस्म है? इसलिए नहीं बोला गया डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, एक एक करके सबकी बात करें। अब 20 लड़के हैं, ठीक है, और टीचर कह रहा है एक एक को कूटूंगा, तो कुटाई सबकी होगी लेकिन एक एक करके। कुटाई सबकी है बेटा, कुटाई तो सबकी तय है लेकिन इट्ठू इट्ठू करके, है ना। कुटाई सबकी तय है लेकिन इट्ठू इट्ठू करके। इट्ठू इट्ठू करके मतलब एक एक करके कुटाई होगी बेटा। बातचीत समझ आई? एक सेकंड भैया, ये शूज काट रहे हैं। बताओ बेटा बातचीत समझ आई कि नहीं आई? बातचीत समझ आई? ये फर्क आज पता चला बचपन वाला।
तो बेटा ये एक बॉय नहीं है 20 है, ये एक हैज नहीं है 20 है, लेकिन कॉमन निकाल के लिख दिया, कॉमन निकाल के लिख दिया। तो दिख एक रहा है लौंडे, लेकिन है बहुत ज्यादा। हर एक स्टूडेंट मेरे लिए स्पेशल है, तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट स्पेशल है। पाजी समझ रहे हो? तो ये चीज है, यहां पर एक लड़का आया है और हर एक लड़का आया है, बात में दिन रात का फर्क है। हर एक लड़का आया है, तो इकट्ठू सारे बच्चे आ गए गुरुजी। तो ऐसा लग रहा है बेटा बात ये ऑल की कर रहा हो, लेकिन एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, इसलिए देखो ऑल सबकी क्या करता है भंडारे में एक साथ बात, इसलिए बॉयज है और इसलिए हैव है। लेकिन ये एक एक करके बात करेगा तो एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, मस्तानी लाइफ, ये बात है बेटा। इसलिए ये बात ज्यादा की करेंगे, लेकिन एक एक करके, एक एक करके। इनको इसलिए बनाया गया ना। करा कराओ, कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। अब आएगा मजाक कहानी में, है कि नहीं? आप करो भाई कॉपी। समझ आया? ये चीख चीख के पढ़ाएगा तेरा भाई, सब समझाएगा। ये हो गया सर ईच। ईच का सिर्फ इंट्रो दिया बेटा, अब अलग से बात करेंगे इसकी क्या है। देखो पहला कॉन्सेप्ट देखा, अब इसी से अगला कॉन्सेप्ट बना है। क्या बना है? देखो ईच जो होता है ना बेटा, वो आपका प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और वो आपका डेटरमिनर, यानी कि डेटरमिनर को तो एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं बेटा, एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, अब अगर आप भाइयों बहनों ईच यूज कर रहे हैं, ईच के बाद कैसा नाउन आएगा? सर सिंगुलर नाउन आएगा। कैसी वर्ब आएगी? सर सिंगुलर वर्ब आएगी, एक एक करके। और कैसी पोजेशन यानी कि अधिकार आएगा? बस सर सिंगुलर अधिकार आएगा। ठीक है, और इसमें मेरे भाई अगर ये नाउन है इधर, तो नाउन से पहले ये क्या होगा? डेटरमिनर होगा गुरुजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जरा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जरा पहचानो, है कि नहीं? पहचाना बेटा। अगर हम तो कोई काम देवत रही बिटवा, ईच लौंडा या लोंडास इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। ओके, बताओ भाई। क्या लग रहा है भाइयों? ईच बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। अब हमने देखा सर हर एक लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन एक एक करके बात करेंगे ना सर, एक एक करके बात। अब सबको एक साथ तो थप्पड़ मारा नहीं जाएगा, एक एक करके थप्पड़ लगेगा। सबको एक साथ हाथ तो नहीं मिलाया जाएगा, एक एक करके हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ईच बॉय इज डूइंग, क्योंकि बेटा एक लड़का नहीं होंगे, वहां बहुत सारे होंगे, बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय, जितने भी होंगे, दो या ज्यादा जितने भी होंगे, बात ये सबकी करेगा ज्यादा की, लेकिन एक एक करके। तो इज एक होगा, बहुत सारे इज होंगे, बहुत सारे इज होंगे सर। और अगर अपना काम कर रहे हैं तो एक लड़का है या बहुत सारे हिज होंगे, बहुत सारे हिज होंगे। तो बेटा हिज का प्लूरल क्या होता है? देयर। लेकिन यहां प्लूरल ही तो नहीं करना ना बेटा, एक एक करके बात करनी है, समझो। हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, तो क्या आएगा? हिज, देयर। तो ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब बताओ कैसे लगा हमारा आइडिया? लगा कि नहीं लगा? बढ़िया भाई, है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो भाई मेरे इस तरीके से आप चीजों को पढ़ो। अब ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डेटरमिनर। तो इसमें से तीनों में से कोई एक गलती दे देगा बेटा।
अब देखो, अब पता है आप क्या कर पाओगे। ओए राम रे, देखो मेरे भाई, अब मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं कराए थे ना, मैंने कहा था तब कराऊंगा। अब बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप समझ पाओगे ना इन चीजों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये ईच के क्वेश्चन है तो ये आफ्टर सम टाइम आपसे बनेंगे, ये आपसे बनेंगे ये देखो ना, सारे आगे भी क्वेश्चन जो आएंगे, लो जी, एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट, ये समझ पाओगे आप इनको, ठीक है, इनको समझ पाओगे कि यार एवरी आ रहा है तो एक एक करके बात करेगा, तो इस तो सही है, देयर क्यों आया है, हिज आएगा, अब इनको समझ पाओगे। अब बिन पढ़ाए अगर मैं समझाऊंगा इनको तो कैसे समझोगे बेटा, आप कैसे समझोगे, ठीक है, इनको कैसे समझोगे, समझ आई बात, तो इनको भी समझ पाओगे। चलो जी, अब दूसरे एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे 10 दोस्त हैं, एंड ईच इज या आर रेडी टू हेल्प यू, मेरे 10 दोस्त हैं और हरेक आपकी मदद करने के लिए तैयार है, बताओ जी। आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ईच इज या आर रेडी टू हेल्प। देखो बेटा, मेरे 10 दोस्त हैं, अब 10 दोस्तों के लिए ईच आया है तो ये तो प्रोनाउन है, लेकिन मेरे बच्चे बात तो एक एक करके करेगा ना, तो बेटा इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी तैयार हो रहा है मेरे भाई। बेटा बिल्कुल क्लास हो गया आज रात को 9 बजे बुकैब की। भाई ऐसे थोड़ा ना साथ छोड़ूंगा आपका, मेहनत करूंगा अपने बच्चे के साथ, बुकैब की क्लास है बिल्कुल बेटा। तो आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू, मेरे 10 दोस्त हैं और हर एक आपकी मदद करने के लिए तैयार। ईच आया भाई समझ में। करो जी कॉपी।
हो गया बाबू कॉपी? हो रहे मेरे भाई, आओ जी भाइयों आगे देखते हैं। सर आगे की कहानी हमारी ये हुई, कर लिया नोट, ईच हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर क्या हो मैं ईच के बाद ऑफ लगा दूं, ईच ऑफ मेरे भाई आप पक्का लगा सकते हो, ईच ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा ना भाई, ईच ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल नाउन होगा। सिंगुलर क्यों नहीं होगा? अरे भाई ज्यादा में से एक की बात होगी, ज्यादा में से एक की बात होगी, ज्यादा में से हर एक, लेकिन आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब, और आने वाली पोजेशन भी क्या होगी? सिंगुलर पोजेशन। देख रहे हो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा, देखो ऐसे बॉक्स बनाओ, इनमें से हर एक, तो आप एक एक की बात करोगे, एक एक की बात करोगे तो यही हो, क्योंकि एक लड़के में से हर एक तो नहीं है कि लड़के कोई काट डालोगे उसमें से हर एक बनाओगे, ऐसा तो नॉनसेंस है। तो आप मेरे भाई लिखोगे ईच ऑफ द बॉय, या ऐसे लिखो, देखो अभी अभी आपने ऐसे लिखा था बेटा, ये बॉय बॉय हो रहा है, लड़कियों को मौका दो। ईच गर्ल इज डूइंग हर वर्क, अब तक आप ऐसे लिख रहे थे और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे फर्क क्या पड़ा? ईच गर्ल, गर्ल हुआ नाउन, हर एक लड़की तो ईच हुआ बेटा डेटरमिनर, तो ईच गर्ल्स तो नहीं लिख सकते हैं, गर्ल्स तो गलत होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा ईच ऑफ द गर्ल या ईच ऑफ द गर्ल्स इज या आर डूइंग हर या देयर वर्क, लड़कियों में से हर एक अपना काम कर रही है, लड़कियों में से हर एक अपना काम कर रही है, बताओ तो इसका मतलब होता है बेटा हिंदी मीनिंग में से। अब लड़की में से हर एक या लड़कियों में से हर एक, तो बेटा नॉर्मल लॉजिक लगाओ ना, रटना क्यों? लड़कियों में से हर एक, देखो बेटा ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। सो भाइयों बहनों मेन बात ईच की है, तो ईच इज, ठीक है, और यहां क्या आएगा? हर, है ना, यही तो है। तो ईच ऑफ द गर्ल, लड़कियों में से हर एक अपना काम कर रही है, तो मेरे भाई मेन सब्जेक्ट यही तो हुआ, मेन सब्जेक्ट ये हुआ, वो तो सर एक्स्ट्रा खरपतवार है। आया भाई? वेरी गुड, आओ मेरे भाई। आया? अब अगर ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा? अब उसके लिए बेटा आपको कल बताऊंगा मैं इसके बाद की कहानी, क्योंकि वरना ना तो आगे समझ आएगी ना रुकेगी, वो थोड़ा सा टाइम बचा है अपने पास, इसलिए आपकी 1.25 घंटे की क्लास कर रखी है, क्योंकि दिन में 2-2 क्लास है सुबह शाम को। तो ये मत देखना बेटा वीओडी बैच में जल्दी हुआ था इसमें लेट हुआ है, बेटा वीओडी बैच में 1.5 घंटे की क्लास है तो जल्दी आपका 1.25 घंटे की क्लास है प्लस, क्योंकि अब आपकी, अब तो डेटरमिनर्स में सेव करे इसे, ये डेटरमिनर्स में सेव कर दो, कहानी है तो बेटा कभी भी ना या तो लाइव से पढ़ो या रिकॉर्डेड से पढ़ो, कंपैरिजन मत करना मेरे बच्चे लाइव में कब हुआ वीओडी में कब हुआ, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास टू क्लास डिपेंड करता है चीजें, ठीक है, बट एकदम कोई भी ऐसा नहीं है मैं टाका मारूंगा कम पढ़ाऊंगा, एकदम तसल्ली से और अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मुलाकात करेंगे मेरे भाई रात को 9 बजे वो कैब की क्लास में, पुरानी क्लासेस देखते रहिए, उसका भी रिवीजन इस शनिवार को लूंगा मैं, शनिवार को या फ्राइडे को लूंगा, उसका रिवीजन भी लूंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा,
बिल्कुल बेफिक्र रहे, जी जान लगा देंगे। इस हफ्ते में हो सकता है वेंसडे को वो क्लास लूं, बट लूंगा मैं क्लास, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। डन है। चलो भाई, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहे, आबाद रहे, मस्त रहे, और रात को 9 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है। कर लो मेरे बच्चे मेहनत, कसम से कर लो, बस थोड़े टाइम की बात है, एक बार नौकरी लो बाबू, फिर मैं कहाँ परेशान करूंगा मैं आपको, है है कि नहीं। चलो बाय, रात को मिलते हैं 9 बजे बेटा, ठीक है, लाइव।